तो आज चैप्टर क्या है हमारा? द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो ट्राइंगल और उसके जितने प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका चैप्टर 6 है। तो बेसिकली बहुत सारा चीज इसमें जो है हम पहले ही समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा स्ट्रांगली और एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि आपको ये बिल्कुल मजा आए और जल्दी जल्दी याद भी रह जाए आपको। तो लेट्स, तो ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ट्राइंगल Sir, any shape that is made up of three line segments. हाँ, कन्फाइंड विथ एनी शेप व्हिच इज कन्फाइंड विथ 3 लाइन्स। ओके, जिसमें 3 लाइन्स हो, स्ट्रेट लाइन्स हो, नॉट लाइन्स। इट इज हैविंग द स्ट्रेट लाइन्स। हम ऐसे कन्फाइंड प्लेस भी बना सकते हैं ना, ऐसे, फिर ऐसे दो, फिर तीसरा ऐसा लाइन खींच देंगे, बट दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन से बनता है। ठीक है, तो यहां पे ट्राइंगल हम कैसे नेमिंग करेंगे? सपोज ये ए बी सी, व्हाट डज इट मीन? ये पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? Vertex. वर्टेक्स बोलते हैं। जो दो लाइन का कॉम्बिनेशन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, तो वर्टेक्स का एक नेमिंग होता है। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ए बी सी दोगे तो उसको ट्राइंगल बोलाएगा, इसके जगह पे आप और कुछ दे दोगे तो उसको ट्राइंगल हम नहीं बोलेंगे। तो वी कैन कॉल इट ट्राइंगल ए बी सी। ओके, जनरली हम ट्राइंगल का, जनरली ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, बट जनरली हम ट्राइंगल का ऊपर से नाम शुरू करते हैं इन जनरल केस। अगर आप बी सी ए लिखोगे इट इज गलत नहीं है, बट जनरली ए बी सी हम लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं कोई भी। अब ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। अब एंगल कितने हैं? एंगल को कैसे लिखेंगे? अब ये जैसे इस साइड वाला एंगल है, ये एंगल को हम जब लिखेंगे ऊपर से जनरली लिखते हैं, अगेन जनरली लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी। ओके, दिस इज एंगल ए बी सी। एंगल का साइन इस तरह से दिया जाता है। ये वाला एंगल साइन है ए बी सी। फिर और कौन सा एंगल है? एंगल बी सी डी। ओके, एंगल बी सी, सॉरी ए बी सी ए। तीसरा कौन सा है? आपको यहीं से शुरू करते हैं जनरली, बी ए सी। ओके, लेफ्ट से ही शुरू करते हैं जनरली। ओके, बट इसको बताते वक्त, लेफ्ट पॉइंट को बताते वक्त ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी सारे आप लेफ्ट से ही शुरू करके राइट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे 3 एंगल हो गया, ये उसका जनरल बताने का तरीका है। उसके जगह वर्टेक्स आपका कौन सा है? वर्टेक्स इज ए बी एंड सी। 3 वर्टेक्स, एक ट्राइंगल और 3 एंगल। राइट, ये आपका हो गया। अब और एक चीज बचता है, कौन सा? साइड। साइड ए बी। साइड को किस तरह से लिखते हैं? ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, अब सी ए को आप अगर ए सी लिखोगे कोई गलत नहीं है, आप कहीं गलत नहीं हो। बी सी को सी ए लिखोगे कहीं आप गलत नहीं हो, बट जनरली लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, आप ए बी को बी ए लिखोगे तो आप कहीं गलत नहीं हो, बट एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, एक जनरल ट्रेंड है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जनरली लिखते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर फ्लैट सरफेस में है तो लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके ओके, तो ये आपका चीजें हैं। वर्टेक्स कौन सा? ए बी सी। लाइंस ये सारा है, ए बी बी सी और सी ए, ये 3 लाइंस है। और साइड्स, दैट इज कॉल्ड साइड्स, नॉट लाइंस, साइड्स। और एंगल्स आपका, ये सारा एंगल्स हो गया, ये सारा एंगल्स आपके हो गए। तो इतने ही चीज से वर्टेक्स, साइड्स और एंगल से ही आपका ट्राइंगल बनता है। अब ट्राइंगल बहुत तरह के होते हैं। अब कौन कौन से तरह के होते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला आपका कौन सा? स्केलिन।
दूसरा आइसोसेल्स, आइसोसेल्स, और तीसरा कौन सा, इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके क्या है, ट्राइंगल है। अब मेरे को बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। Sir, equilateral triangle is the triangle where the all sides are same. Then isosceles triangle are the triangle where the all sides of the triangle are in different measure. आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल का क्या हुआ, They're all sides different. आइसोसेल्स का ऑल साइड डिफरेंट, Different. ओके। और स्केलिन का, सर दो साइड सेम होगा एंड एक साइड अलग होगा। पक्का, ये सर। दोबारा सोच लो। ठीक, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। दो साइड सेम एंड एक डिफरेंट है। हाँ, दिस इज आइसोसेल्स, ओके। इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड सेम। ऑल साइड सेम, और ये कुछ इस तरह से कर सकते हो, दिखा सकते हो, प्रोमिनेंटली दिखा सकते हो कि तीनों साइड इज हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ साइड्स, तीनों का डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ साइड्स है। गॉट इट। हाँ, अब सो स्केलिन का डिफरेंट, आइसोसेल्स का टू साइड्स आर इक्वल एंड इक्विलेटरल का थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल्स वाइज ये हो गया, ये जो हमने बताया ये किसके बेसिस पे था, इसका बेसिस क्या था। सर एंगल नो, साइड। बेस्ड ऑन साइड्स, हमने जो अभी बात किया दिट इज बेस्ड ऑन साइड्स। अभी हम बेस्ड ऑन एंगल्स बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स बात करेंगे। अब एंगल्स के हिसाब से क्या है, एक है, इसको क्या बोलते हैं, बताओ। सर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जो पहला वाला है। अब सेकंड वाला क्या है, ये वाला क्या है, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। I'm sorry. सॉरी, राइट एंगल्स ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट मीन्स सब 90 से कम है, ये सारा 90 से कम है, इक्वल नहीं है, ये सारा इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सबका अलग हो सकता है, बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मिनिमम एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एक ही एंगल किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री एंड अबव हो सकता है, दो एंगल 90 डिग्री एंड अबव नहीं हो सकते। ओके, सो it is having one angle which is 90 degree in measurement. In acute triangle all the angles are below 90 degree. Okay,
all the angles are less than 90 degree. Any angle is less than 90 degree. And in obtuse triangle, one angle is greater than 90 degree. कुछ भी हो सकता है, 91 से शुरू करके कुछ भी एंगल हो सकता है अप टू लेस देन 180. ओके, ये जो एंगल होगा इट इज 180 इससे बड़ा होगा, मतलब 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, 91 से 189 के बीच कुछ भी हो सकता है, राइट. सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो एंगल बेसिस पे क्या हो गया? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल. साइड्स बेसिस पे क्या हो गया? क्या हो गया? स्केलिन और Isoscale and equilateral. आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल. आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल. Scalene, isosceles and equilateral triangle. Right, acute, obtuse. Scalene, isosceles, equilateral. ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है. राइट एंगल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक्यूट ऑब्ट्यूज भी आपको खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं. ये तीनों थोड़ा सा आपको टाइम लेगा. इक्विलेटरल मतलब इक्वल, सारे इक्वल, बस ये चीज याद रख लो. इक्वी आते ही आप समझ लेना सारा इक्वल. आइसो मतलब दो और स्केलिन मतलब सब अनइक्वल है, अलग अलग मेजरमेंट के तीनों साइड है. ठीक है, सिर्फ ये दोनों को याद रखना है. बाकी इक्वल मतलब, इक्विलेटरल मतलब, इक्वी आते ही समझ लेना इक्वल वाला बात बोल रहा है. इक्वल मतलब सारा एंगल इक्वल, सारे साइड्स इक्वल. ओके, चलो अब बात करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक साइड जिसका सारा साइड्स इक्वल है, इसका एंगल का क्या होगा? इक्वल होगा कि अलग होगा? इक्वल हो सकता है या अलग हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. Sir, if we say sidewise, it is equilateral triangle, and if we say by angle, it will be acute angle triangle. हाँ, इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. बिल्कुल परफेक्ट. बट अभी मैं पूछ रहा हूं, अब इससे बाहर निकलते हैं. अब कोई ट्राइंगल अगर एक्यूट है, सॉरी मतलब इक्विलेटरल है, तो फिर इसका जो साइड्स है मतलब एंगल्स है, ये क्या इक्वल होगा कि अनइक्वल भी हो सकता है? ये इक्वल होगा या फिर अनइक्वल भी हो सकता है? No, sir, equal. इट विल बी इक्वल. ये जान लो, आगे आएगा कहीं ना कहीं. इट विल बी इक्वल. तो इक्वल होगा तो इसका एंगल का मतलब मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा एक इक्विलेटरल एंगल का? All sides same. है Sir, they are all sides same. ऑल साइड सेम, बट ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल, सपोज ये एंगल है एक्स वाई जेड, ये एंगल्स है, ये एक्स वाई जेड का मेजरमेंट क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा? Sir, what is it? Sir, yes, sir. कितना होगा? 60 degree. 60 डिग्री. क्यों? टोटल 180 होना है, तीनों अगर इक्वल है तो 60 हो जाएगा. गॉट इट? Yes, sir. हाँ. अब बात करते हैं नेक्स्ट. एक आ रहा है आपका टर्म, दैट इज कॉल्ड मेडियन. क्या है? Median. मेडियन. ये मेडियन क्या है? मेडियन वो चीज है कि एक सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मान लो, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया. चलो, अब इस ट्राइंगल का मेडियन मतलब हर वर्टेक्स से एक अलग मेडियन ड्रॉ हो सकता है. मेडियन का मतलब समझ लो, किसी भी लाइन का मिडिल पॉइंट तक जो लाइन आता है उसको मेडियन बोलते हैं. मिडिल पॉइंट तक जो लाइन आता है उसको मेडियन बोलते हैं. कोई भी लाइन का मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है? कैसे कर सकते हो?
कोई तरीका है? कंपास यूज करके कर सकते हो। कंपास यूज किए हो? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे कंपास रखोगे। कहाँ रखोगे? यहाँ पे। फिर हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लोगे, मान के अप्रोक्सीमेटली हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लोगे तो एक यहाँ पे लाइन, हाँ यहाँ एक लाइन कटेगा। फिर यहाँ पे कंपास रखोगे, फिर सेम मेजरमेंट को बिना हटाए यहाँ एक कट मारोगे, फिर पहले से यहाँ एक कट मारे होगे, यहाँ भी एक कट मारोगे, यहाँ से यहाँ से पहले एक ऐसे कट मारोगे, फिर एक ऐसे कट मारोगे इस तरफ। ओके, फिर इस पॉइंट से सेम मेजरमेंट का बिना हिलाए फिर एक इधर एक इधर। अब ये दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर दोगे आप तो ये सेंटर के बीच से गुजरेगा, जहां टच करेगा दैट इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ दैट लाइन। ओके, यहां ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में हर लाइन का एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, हर लाइन का एक सेंटर पॉइंट है। 3 लाइन है, तीनों सेंटर पॉइंट है तीनों का। अब जो लाइन है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से, सपोज ये लाइन है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ये। इस वर्टेक्स से इस लाइन को अगर आप मिला दोगे इस पॉइंट के साथ, ये जो मिडिल पॉइंट आया ना, मीडियन मिडिल पॉइंट आया इस लाइन का, इस मिडिल पॉइंट के साथ ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन मिला दोगे, दैट लाइन विल बी क्या क्या कहलाएगा? Median. मीडियन। मीडियन किसको बोलेंगे? वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट लाइन। किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट लाइन, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट लाइन। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? Sir, 3. 3 मीडियन हो सकते हैं, क्योंकि 3 साइड्स है, 3 वर्टेक्स है। अब कोई भी साइड ले लो, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो यहाँ एक खींच जाएगा, फिर यहाँ एक खींच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड है, 3 अलग वर्टेक्स है, तो हर किसी का ऑपोजिट हो जाएगा, तो 3 मीडियंस। वन ट्राइंगल इज हैविंग 3 मीडियंस। मीडियंस। ओके, 3 मीडियन यहां पे है। अभी हम बात करते हैं हाइट। मीडियन बात कर लिया, अब बात करते हैं हाइट। हाइट का मतलब क्या है? लंबाई। लंबाई, उच्चता। ओके, लंबाई या उच्चता। हम लंबाई जनरली किस केस में बोलते हैं? कुछ भी केस में बोल सकते हैं। अरे यार वो सांप जा रहा है, उसकी लंबाई क्या था? अरे यार एक पोल खड़ा है या एक बिल्डिंग खड़ा है, इसकी उच्चता लंबाई क्या है, हाइट कितनी है? बट सांप के केस में हम क्या हाइट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर, क्या बोलते हैं? लेंथ। yes, sir. कभी सुना है उस सांप की, सांप का हाइट बताओ, कहीं सुना है? No, sir. रस्सी का हाइट बताओ। पोल का हाइट लोग बोलते हैं, पोल का। पेड़ का हाइट बोलते हैं, बिल्डिंग का हाइट बोलते हैं, आदमी का हाइट बोलते हैं, बोलते हैं ना? Yes, sir. हाँ, कभी सुना है तुम्हारा रूम का जो फर्श है, जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर की हाइट कितनी है, कोई बोलता है? No, sir. लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ। Yes. हाँ, बट बिल्डिंग की हाइट हमेशा लोग बोलते हैं। कोई, अरे यार उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 50 मंजिल का बिल्डिंग है, बहुत हाइट है उसकी। ठीक है, बट उसकी फ्लोरिंग का हाइट नहीं बोलते हैं, लेंथ ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं? हाइट मतलब, हाइट बोलते ही लंबाई याद आ जाती है, लंबाई, उच्चता। ओके, दैट मीन्स कोई भी ट्राइंगल का लंबाई क्या है? जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, वर्टेक्स टू द, किसको बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस।
डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ये बेस लाइन है, बेस लाइन तक का इसका डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। हाँ, डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे गिन रहे हो, ऐसे गिन रहे हो, ऐसा नहीं है, टेढ़ा वाला नहीं है, इट इज द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट इज द, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस भी बोल सकते हो, बुक के हिसाब से बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, पर अगर करेक्ट बोलोगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, उसको क्या बोलेंगे, हाइट। इसका और वर्ड भी एक है, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या क्या हाइट और अल्टीट्यूड और दूसरा क्या हमने पढ़ा, मेडियन, मेडियन, ओके, मेडियन एक हो सकता है या हमेशा अलग ही होगा, सर अलग होगा। हाँ, अपना कैमरा ऑन कर दो। मेडियन और अल्टीट्यूड सेम होगा या अलग होगा हमेशा से, सर अलग होगा। अलग होगा। जनरली ये सेम नहीं होगा, अलग होगा, डिफरेंट, ओके। जनरली इट इज डिफरेंट, ओके। बट यस सर। बट कौन से ट्राइंगल में इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में भी होगा और किस में होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल का एक जगह पे ये होगा, ठीक है। एक, ओनली वन, कौन सा, जो जिस पॉइंट है, जो वर्टेक्स में दोनों इक्वल साइड्स मिलते हैं, उस वर्टेक्स से बेस तक जब लोगे, यहां पे क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू मेडियन होगा, ओके। यहां पे हाइट इज इक्वल टू मेडियन होगा। बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड में सेम होगा, जो उसका मेडियन है वो उसका हाइट भी है, ठीक है, या अल्टीट्यूड भी है, ठीक है। अल्टीट्यूड वो हो सकता है, हाइट भी, और मेडियन, सब एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और आइसोसेल्स में एक वन केस में, कौन सा केस में, जिसमें वर्टेक्स दोनों इक्वल साइड्स के कॉम्बिनेशन पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये दोनों इक्वल साइड से, यहां के जो वर्टेक्स से खींचोगे यहां से, तब ये दोनों यहां पे m इज इक्वल टू h होंगे, राइट। m यानी मेडियन, h मतलब हाइट या अल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जहां पे आपका ट्राइंगल का कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझ रहे हैं, ओके। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, तो एक ट्राइंगल का कितना हाइट हो सकता है, सर 90 डिग्री। ना कितने हाइट आप ड्रॉ कर सकते हो एक ट्राइंगल में, सर जितना मैं चाहूँ। हाइट हमेशा जितना चाहे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होगा, एक ट्राइंगल का एक साइड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होगा ना। यस सर। हाँ, बहुत सारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, जो टेढ़ा करके खींचोगे लाइन तो ये शॉर्टेस्ट थोड़ी होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा और बड़ा होगा। जितना एंगल करके खींचोगे वो थोड़ा और बड़ा होगा, और एंगल में खींचोगे ये थोड़ा और बड़ा होगा, बट ये जो सबसे शॉर्टकट वाला है ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना हाइट आप खींच सकते हो एक ट्राइंगल में,
कितना हाइट? 3 खींच सकते हो, क्योंकि इस ट्राइंगल को जब घुमा दोगे, इसको इस तरफ ले आओगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ, सपोज मैं एक इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, या और थोड़ा अलग करते हैं क्या, एक मान लो इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये तो इस साइड का हो गया, यहाँ पे आपने खींच दिया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। फिर इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, घुमा देने से क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा ये, ठीक है। इसको घुमा देने से इस तरह से दिखने लग जाएगा ना। सपोज ये ए बी सी और डी, सपोज इस पॉइंट में ये डी था। अब ए किधर आ गया, ए इस तरफ कहीं आ गया, लंबा वाला ये सी हो गया, और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। सेम को हमने घुमा दिया। अब यहां पे देखो, यहां से सपोज ये कौन सा टाइप वाला ट्राइंगल है, एंगल वाइज, एंगल वाइज इसको कौन सा ट्राइंगल बोलोगे आप? सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब बताओ यहां इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? सर ए एंड बी, ए बी। ए बी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है, यहां और खींचोगे तो ये शॉर्टेस्ट होगा। बट एक चीज है, हाइट हमेशा 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो एक चीज समझ के चलो, ये ट्राइंगल का जो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्मेट में जो होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ आप खींचोगे हाइट, तो ये एंगल, ये आपका इस ट्राइंगल से बाहर फॉल करेगा, ठीक है। ये इस ट्राइंगल से बाहर फॉल करेगा, इसके बेस के ऊपर। ये हाइट नहीं हो सकता। हाइट कौन सा है? हाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बाहर फॉल करेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में फॉल करेगा, यहां बाहर, यहां 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में एक हाइट बाहर की तरफ फॉल करेगा, उसकी मेन ट्राइंगल के अंदर नहीं फॉल करेगा, ठीक है। सिर्फ और एक चीज, आपका जब 90 डिग्री एंगल्स वाला यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहां कितना हाइट ड्रॉ कर सकते हो आप? एक और एक ही ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो हाइट है वो आपका राइट एंगल ने ले लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है इसके लिए? वो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो इसको जब घुमा दोगे तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा? ये तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो इसी के ऊपर फॉल कर रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कितना हाइट्स होगा? कितने एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो हाइट्स? सिर्फ एक, ठीक है। बाकी दो हाइट्स इसके साइड्स के ऊपर फॉल करेगा, ठीक है। हाँ, बाकी दो हाइट्स इसके साइड्स के ऊपर फॉल करेगा। यहां से खींचोगे, जैसे ये वाला यहां से खींचोगे तो यहां इसके ऊपर फॉल कर गया, इसके मेन साइड के ऊपर। इसको घुमा दोगे तो भी इसके साइड्स के ऊपर फॉल करेगा। ओनली एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो हाइट्स है वो 3 हाइट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, जो उसके अंदर ही फॉल करेगा, ठीक है। अदरवाइज राइट एंगल का उसके लाइन के ऊपर फॉल करेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का उसके ट्राइंगल के लाइन के बाहर और ट्राइंगल के बाहर और लाइन के बाहर फॉल करेगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। राइट एंगल का अलग कहानी है और ऑब्ट्यूज एंगल का अलग कहानी है। और एक जनरल केस में आपका जो 3 हाइट्स है या अल्टीट्यूड है, वो आपका अलग से डिफरेंट दिखेगा, सिर्फ आपके किसमें? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ही ये ऐसे ही दिखेगा, अदरवाइज सबका स्टोरीज थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो व्हाट इज हाइट? डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस। डिस्टेंस फ्रॉम
vertex to base, and it creates angle of 90 degree. Okay, it creates the angle of 90 degree with the base. अब बात करते हैं और कुछ रूल्स की, या जैसे आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल यहां पे खत्म हो गया, तो ये ट्राइंगल का कौन सा एंगल है? इट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल. ओके, क्या एंगल बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल्स. अब इस एंगल का नाम नंबरिंग करते हैं कुछ, ये आपका 1 और ये आपका 2. ओके, ये एंगल 1 एंड 2, राइट. अब इस एंगल को, ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? इंटरनल या एक्सटर्नल? सर एक्सटर्नल. एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो आप. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, और एक्सटीरियर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्सटीरियर, ओके, एक्सटीरियर एंगल. अब ये चीज है, एक रूल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स. एक्सटीरियर, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसका जो मेजरमेंट है, इसका 3 ले लेते हैं इसको. ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ 2. मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2. ठीक है, ये रूल है. क्या ये रूल सही है? प्रूव करते? हमारा पिछले में हम जितना समझे हैं, जाने हैं, उस हिसाब से अभी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वल है. अब कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको बताता हूं. एक लाइन ऐसे हमने खींच दिया, एक लाइन हमने इस तरह से खींच लिया, ठीक है. अब ठीक है, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है. अब समझ लो, ये एल लाइन और ये एम लाइन. ओके, एल लाइन इज पैरेलल टू कौन सा? एम लाइन. ठीक है, अब मुझे बताओ, हमारा पुराना पिछले चैप्टर का समझते हैं. अब एंगल्स बहुत सारा मैं बनाता हूं, 3, ये 4, ये 5. ठीक है, अब मुझे बताओ, पैरेलल लाइंस, और इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं, ये सारा वर्टेक्स है. ठीक है, होता ना ये वर्टेक्स. ठीक है, हाँ. अब वर्टेक्स के रूल के हिसाब से आप मुझे बताओ, इसमें कौन सा ऐसा रूल कहां पे लगने वाला है जहां से आपको कुछ आइडियाज मिल सकता है. मुझे बताओ, ऐसा कौन सा रूल लगने वाला है? कौन कौन सा पैरेलल लाइंस पे कौन कौन सा वर्डिंग्स आता है आपका? इंटीरियर एंगल, सर एडजसेंट. एडजसेंट एंगल, हाँ, एडजसेंट एंगल आता है. और क्या आता है? इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, यस हाँ. तो इसमें क्या रूल है? कुछ रूल इसमें. सर इंटीरियर एंगल, then sir adjacent and sir external angle, and then alternative interior angle. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कुछ रूल है? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे?
ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये कौन सा एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है? ऑल्टरनेट मतलब नॉन ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट सर 4 and 7। ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर 7 तो इंटीरियर एंगल है ही नहीं, तो कैसे इंटीरियर हो जाएगा? सर 4 and 6। 4 and 6, 4 and 6 ये पैरेलल लाइंस है, ये इसका वर्टेक्स है। यहाँ वर्टेक्स के 1 जो एंगल है, इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 4। कौन सा है? 4। दिमाग में आया? कौन सा पैरेलल लाइन है? अच्छा, वर्टेक्स कौन सा है? ये वर्टेक्स है। ये मैं ब्लू में कर देता हूं, ठीक है? ये ब्लू में, ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के ये इंटीरियर एंगल्स है सारा, ठीक है? हाँ, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक है, ये एक है, और ये पूरा एक है। अब 1 और 4 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। अब मुझे बताओ, और कुछ रूल इसमें लागू हो सकता है? सर 2 और 5 में कुछ रिलेशनशिप है? 2 और 5 अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। नो, ये तो इंटरनल है, ये तो इंटीरियर एंगल है। सर 2 and 5। इट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से? ये इस केस में ये जो है, ये आपका वर्टेक्स है, उसमें ब्लू में वो वर्टेक्स था, इसमें ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के एक एंगल ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है। समझ में आ रहा है? यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे कौन सा है? कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? सर 4 and 7। 4 and 7 नहीं है, ये एक तरफ जो पड़ता है 1 and 5, 1 and 5, 4 and 8, 7 and 3, 6 and 2, ठीक है? हाँ, पैरेलल लाइन के एक तरफ जो पड़ेगा, नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। यहां पे देखो, ये पैरेलल लाइन से ये इस लाइन के ऊपर की तरफ है, और ये इस लाइन के ऊपर की तरफ है, ठीक है? हाँ, इसको घुमा दोगे तो ऐसे दिखेगा ना। तो फिर 2 and 5 इज इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अभी आप इन दोनों को मिला दोगे तो इन दोनों भी सेम है, यस सर। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब ये दोनों भाई भाई है, तो ये दोनों भी भाई भाई हो जाएंगे ना, इक्वल है तो। हाँ, तो अभी क्या है? 4 and 5 कौन सा एंगल है? इस ट्राइंगल के 4 and 5 इंटीरियर एंगल है। अब मैं इस एंगल को, इसको हटा देता हूं, ये लाइनिंग्स, एक्स्ट्रा लाइनिंग्स को हटा देता हूं। यहां पे देखो, ये हमने ये पे पैरेलल लाइन खींच दिया था ऐसे। अब ये 4 है, ये 5 है। ये एक्सटीरियर एंगल हमने क्या बोला था, क्या प्रूव करना है? ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये दोनों इंटरनल एंगल, है ना? है ये 4 5 और ये 1 2। अब 1 2 इज इक्वल टू 4 and 5। प्रूव हो गया ना? यहां पैरेलल लाइन खींचने से हमारा पुराना रूल हमने लगा दिया, और पुराना रूल लगाते ही ये प्रूव हो गया कि 1 and 2 इज इक्वल टू 4 and 5। गॉट इट? यस सर। बढ़िया से समझ में आया? सर
पूछो। सर ये सर सर वो सर 2 और 5 का रिलेशन क्या है, मतलब 2 और 5 का रिलेशन, यस सर। इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ओके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कल पढ़ा था ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दो पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ होंगे तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखने में भी तो एक जैसा लग रहा है ना, दिस यस इज सर। कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग। ये नीचे की तरफ है तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। यस सर। हाँ, 2 और 5 का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यस सर। समझ में आया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग। यस सर। हाँ, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के इस तरफ जो होगा इसके ऊपर की तरफ फिर होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई, हाँ ये हो गया इसका। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उससे फंडामेंटल और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले और एक छोटा सा चीज कर देता हूं। जैसे ये एंगल है, ये इसका है और ये दोनों के साथ सेम है, ठीक है। यस अगर ये इस तरफ बढ़ा दूंगा, यहां भी एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये किसके साथ होगा, ये इसके और इसके साथ होगा मिला के, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सेम वे अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल क्लियर होता है, क्रिएट होता है, तो ये किसके साथ होगा, ये यस ये, यस ये दोनों के साथ, जो इसके साथ सटा हुआ नहीं है, दूर वाला दो एंगल है, ये तो इसके साथ सटा हुआ है, ये वाला एंगल। ये जो दो बाकी दूर वाला बचा जो इसके साथ सटा हुआ नहीं है, तो वो सेम हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल का किसी भी तरफ कैसे भी खींच दो, ये एंगल इसके साथ सटा हुआ, इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचा, ठीक है, बाकी जो दो एंगल बचा उसको आप मिला दोगे तो इसके साथ सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब तो अभी मुझे बताओ, एक ट्राइंगल है, ये 120 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। अब मुझे बताओ इसकी कितनी है। सर 120 55 सर सर 65 डिग्री। इट विल बी 65 डिग्री। सिंपल है, एक्सटर्नल एंगल से 1 डिग्री माइनस कर दो, ये 55 माइनस कर दोगे तो 65 आ जाएगा, सिर्फ माइनस ही करना है, ठीक है। ओके, हाँ। अब मुझे बताओ, या इस तरफ ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये 40 डिग्री है, ये 58 डिग्री है। अब बताओ इसका एंगल कितना है। सर सर 14 सॉरी सर 18 कितना, सर 18 18। यस सर 58 माइनस 40। अरे ये दोनों इंटरनल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का प्लस है। सॉरी कितना, 98 डिग्री, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटरनल एंगल का प्लस है, हमेशा माइनस नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल एक अगर इंटरनल दिया हो, दूसरा पूछ रहा हो, तभी माइनस होगा एक्सटीरियर से, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, ये दिया है 35 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री, चलो 55 ले लो। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है। सर 90
90. Yes, sir. We are finding about external. Hmm? Sir, we are finding about external angle. Sorry. Sir, we are finding about external angle degree. तो कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? Sir, Measurement of exterior angle is equal to the measurement of internal angle, opposite internal angles. ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स मतलब इस एंगल के, ये जो वर्टेक्स के ऊपर है इसके ऑपोजिट में जो दो है उसके दोनों मिलाने से जो बनेगा उसके बराबर है। अभी देखो मैंने आपको दो तरह के इस हिंट से, एक तो ये जब एक्सटर्नल एंगल बनता है ना, ये हमेशा इस एंगल के साथ क्या होता है, ये दोनों और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? the vertex. हम्म? The common vertex. नहीं, कॉमन वर्टेक्स तो है ही है, और क्या है? Sir, क्या? what is the common? These are adjacent angles, these are Yes, linear pair, these are और क्या? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। भूल जा रहे हो आप, ये दोनों बगल बगल वाला तो है ही है, यानी कि एडजेसेंट तो है ही है, साथ में ये दोनों लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब इसको अगर 35 डिग्री बोल दिया, अब मुझे जरूरत नहीं है इस एंगल की, यहां 180 माइनस 35 करके भी आप निकाल सकते हो। कितना? 145। चारों तरफ दिमाग खुला रखना है। दिस इज क्या है? ये लीनियर पेयर है। yes, सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, एक लाइन के ऊपर है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, ये और ये। yes, हाँ, तो जब नया पढ़ रहे हो आप मैथ, तो पुराने मैथ को मत भूलो। इसीलिए मैथ में रिवीजन बहुत जरूरी है। गॉट इट? yes, sir. हाँ, तो अभी हम आज के लिए इतने में ही रखते हैं। आज हमने कुछ रूल रेगुलेशन समझा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Yes. तो आज के लिए इतना ही।